हे डेवलपर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी आईपीएल का सीजन चालू हो चुका है। आप लोगों को जैसे पता है, हम जियो हॉटस्टार पे आईपीएल का मैच देखते हैं। और हमारे साथ साथ करोड़ों लोग भी उस मैच को देखते हैं। जैसे कि जियो हॉटस्टार हो गया, जियो सिनेमा पर जैसे भी आप लॉग इन करते हैं, तो आपने कभी सोचा है कि इतने सारे लोग एक साथ ना ऐसे मैच देखते हैं? तो वो एप्लीकेशन जो है वो, या कोई भी एक एप्लीकेशन है जिसपे भी आप देख रहे हो, नेटफ्लिक्स हो या चाहे वो अमेजोन हो, शॉपिंग करते हैं हम, तो आपने कभी सोचा है कि इतना भारी ट्रैफिक के बाद भी ना कोई भी वीडियो हो गया, कोई भी शॉपिंग साइट हो गई, वो ना लैग नहीं करती? अगर स्पेसिफिकली बात की जाए जियो हॉटस्टार की, तो हम ना जियो हॉटस्टार के बारे में कुछ केस स्टडी देखेंगे आज के वीडियो में, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी सर्विसेज बताऊंगा कि जियो हॉटस्टार बैकएंड में क्या यूज करता है। वैसे तो वो AWS यूज करते हैं या कुछ थर्ड पार्टी टूल्स जो है कापका एंड ऑल यूज करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अज्योर के टर्म में बताऊंगा, क्योंकि हम इस चैनल पे .NET अज्योर क्लाउड से रिलेटेड बात करते हैं। सो मैं आपको अज्योर के रिलेटेड बताऊंगा कि सेम सर्विसेज अज्योर में कौन कौन सी यूज करके हम जियो हॉटस्टार जैसे या जियो सिनेमा जैसे या नेटफ्लिक्स जैसे एप्लीकेशन स्केल कर सकते हैं। सो आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारा फ्रंट डोर करके अज्योर का, वो भी इसमें कवर करेंगे, क्योंकि फ्रंट डोर ना बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कोई भी एक एप्लीकेशन या कोई भी एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के पीछे। सो इसके साथ साथ एक एक राज की बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ग्लोबल एज कंप्यूटिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। आज के हम वीडियो में देखेंगे कि अजूर में जो पावरफुल नेटवर्किंग सर्विस है वो है अजूर फ्रंट डोर। सो इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग रीजन जो होते हैं, जैसे इंडिया, यूएस, आपको जैसे पता है कि मैच तो अभी पूरे ऑल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड देखा जाएगा, राइट? बाहर भी देश में लोग हैं वो भी देखेंगे मैच, या कोई भी नेटफ्लिक्स है तो हर जगह देखा जाता है नेटफ्लिक्स, राइट? उस तरह हम वो देखेंगे कि ये एक्चुअली रीजन वाइज कैसे चलता है। ऐप, अगर ऐप सर्विस है, कोई ऐप सर्विस पे एप्लीकेशन होस्ट है हमारा, तो ऐप सर्विस पे जुड़े जीरो डाउन टाइम सिस्टम क्या होता है, उसके बाद एज नेटवर्किंग क्या होता है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे तो मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना चुका हूं मैं कि कॉन्सेप्ट कौन कौन से यूज होते हैं और अजूर की कौन सी सर्विसेज है जो कि हम एक सिमुलेट करेंगे कि जो हॉटस्टार या बैकएंड में यूज करता होगा। सो जैसे अभी मान लीजिए कि अगर कोई भी एक यूजर है। सो जैसे हम जियो हॉटस्टार पे जाते हैं तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग एट अ टाइम मैच देखते हैं, लाइक 6 करोड़ 7 करोड़ लोग मैच देखते हैं। सो वो एप्लीकेशन क्रैश क्यों नहीं होता? तो उसके लिए एक पावरफुल टूल होता है या पावरफुल नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं फ्रंट डोर। सो ये क्या होता है? ग्लोबल एंट्री पॉइंट होता है, जो कि लेयर 7 जो हमारी OSI लेयर होती है उस पे जो लेयर 7 है उस पर वर्क करता है। ये बेसिकली 3 in 1 सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है कि 3 in 1 सिस्टम होता है। जैसे अभी लोड बैलेंसर, अगर आप लोगों ने सुना होगा लोड बैलेंसर होता है, तो लोड बैलेंसर क्या करता है कि वो एक ना एक जो रीजन है, समझो हम इंडिया में बैठे हैं तो इंडिया में ही, अगर मुंबई में है हम तो मुंबई में ही ना वो उतने एरिया में लोड बैलेंसिंग करेगा। लेकिन फ्रंट डोर क्या करता है? फ्रंट डोर भी एज ए लोड बैलेंसर ही होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है लेयर 7 लोड बैलेंसर प्लस CDN प्लस WAF मीन्स होता है कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। सो ये बेसिकली 3 in 1 होता है जिसमें हम लोड बैलेंसर करते हैं। अब लोड बैलेंसर की अगर बात करी जाए, अगर मैं आपको बोलूँ लोड बैलेंसर क्या होता है, तो लोड बैलेंसर क्या होता है, अगर हमारे पास एक साइड है जिसपे 10,000 लोग आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? लोड बैलेंसर बीच में लगाएंगे, 5,000 एक सर्वर पे, 5,000 दूसरे सर्वर पे जाएंगे, राइट? लेकिन फ्रंट डोर क्या होता है? फ्रंट डोर एक, अगर नॉर्मल लोड बैलेंसर अगर यूज करते हैं तो क्या होगा? एक जो रीजन है, अगर मैंने सर्वर दो अलग अलग जगह, एक ऑफिस में दो जगह सर्वर रखे हैं, तो आधा ट्रैफिक उस पे जाएगा, आधा ट्रैफिक इधर जाएगा। लेकिन अगर यूएस का कोई बंदा एक्सेस करना चाहता है, तो यूएस का बंदा इंडिया में कैसे क्या एक्सेस करेगा? तो उसके लिए हम यूज करते हैं अजूर फ्रंट डोर। अब बेसिकली अजूर फ्रंट डोर क्या होता है कि मल्टीपल जितने भी रीजन है, कोई यूएस से एक्सेस कर रहा है, कोई मुंबई से एक्सेस कर रहा है, तो मुंबई वाले बंदे को मुंबई वाला सर्वर हिट करेगा, यूएस वाले बंदे को यूएस वाला सर्वर हिट करेगा, वहां से उसको कंटेंट दिखाएगा। वो जो कंटेंट डिलीवरी है वो वहां से होगी यूएस में, और अगर कोई मुंबई वाला है तो उसे इंडिया के सर्वर में से जो भी जिसके भी क्लोजेस्ट है वहां से उसको कंटेंट डिलीवरी होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि फ्रंट डोर क्या होता है और अजूर सीडीएन क्या होता है। तो सीडीएन एक सिंपल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है जो कि हमको कहीं भी जो भी हमारे क्लोजेस्ट सर्वर है, फ्रंट डोर की मदद से वहां से आपको कंटेंट मिल जाएगा। अब हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है सीडीएन। अब सीडीएन में ना अजूर फ्रंट डोर और जैसे मैंने बताया अजूर सीडीएन भी होता है।
वो ब्लॉब स्टोरेज भी यूज होता है। ब्लॉब स्टोरेज में क्या होता है कि जो हमारी वीडियो फाइल है वो हमारे ब्लॉब स्टोरेज में स्टोर होंगी। मैंने ब्लॉब स्टोरेज पे ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद अजूर फंक्शन होता है। अब अजूर फंक्शन क्या होता है कि चिप पड़ता है। उसके बाद ये जो है हमारा मीडिया पार्टनर, ये एक थर्ड पार्टी पार्टनर है जो कि हमें मीडिया स्ट्रीम करने के लिए अलाउ करता है बेसिकली। और ऑटो स्केलिंग, अब ऑटो स्केलिंग में भी अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली यूजर्स हैंडल करने के लिए, तो हमें एकदम बेसिक में देखेंगे कि कैसे यूजर हैंडल होता है ऑटो स्केलिंग के लिए। कुबरनेटिस सर्विस, अब कुबरनेटिस सर्विस क्या होता है? तो ये बेसिकली एक क्लस्टर होता है, बहुत सारे सर्वर्स उस क्लस्टर में होते हैं, और वो ऑटो स्केल होता है। अगर ट्रैफिक बढ़ गया तो एक सर्वर ऐड कर दे, अगर ट्रैफिक कम है तो एक सर्वर रिमूव कर दे, इस टाइप वो वर्क होता है। उसके बाद सिक्योरिटी होता है, हमने इंटर आईडी भी देखा है, हमने कीवॉल पे भी वीडियो देखा है, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं कि सिक्योरिटी हम कैसे सिक्योर हमारे एप्लीकेशन करते हैं। क्योंकि जब हमको 6-7 करोड़ पब्लिक अगर एक्सेस कर रही है, तो आप सोचिए कि उसमें सिक्योरिटी तो आपको लगेंगी ही। साथ साथ हमारा इवेंट हब और स्ट्रीम एनालिसिस जो होता है, वो होता है एनालिटिक्स का, जिसमें हमें मैसेज पास का, जैसा कुछ इवेंट हुआ कि अभी मैच में स्कोर देखना है या किसी ने कुछ बटन क्लिक किया, तो वो इवेंट बस डायरेक्टली पुश कर देता है कि ये इवेंट आ गया है, आपको ये सर्विस स्टार्ट करनी है। कोल्ड कोल्ड स्टोरेज, अब जो जो वीडियो फाइल होती है, जो वीडियो फाइल कम देखी जाती है, तो उसे हम ब्लॉक स्टोरेज में आर्काइव टियर में स्टोर करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो ट्रैफिक होती है, जिसकी डिमांड कम है वो आर्काइव में जाएंगी, जिसकी डिमांड ज्यादा है वो हॉट स्टोरेज में जाएंगी, हॉट टियर में जाएंगी। तो ये बेसिक मैंने आपको सिर्फ इसलिए समझाया क्योंकि हम वीडियो में आगे सर्विसेज देखने वाले हैं फ्रंट डोर की, जो कि सर्विस है। वैसे तो इतना सारा कवर इसमें से मैंने कुछ कुछ चीजें मेरे वीडियो चैनल पे ऑलरेडी डाल चुका हूं मैं, आप जाके वहां भी देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को समझना है तो आप नीचे भी कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि मुझे पर्टिकुलर सर्विस देखना है, लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे फ्रंट डोर। सो अगर देखो, जियो हॉटस्टार जैसे एक प्लेटफॉर्म एक शहर में नहीं चलता, राइट? तो उसे पूरी दुनिया में मौजूद यूजर्स को ना फास्टेस्ट एक्सेस देना होता है, राइट? तो यहाँ काम आता है एनीकास्ट प्रोटोकॉल। तो बेसिकली क्या होता है, एनीकास्ट प्रोटोकॉल क्या करता है कि फ्रंट डोर जो है हमारा, वो ना एनीकास्ट प्रोटोकॉल यूज करता है। सो जो भी यूजर जियो हॉटस्टार देख रहे हैं, उनके घर के नजदीक की जो होता है ना पीओपी, जिसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, पर ले जाता है। जैसे आप मुंबई से देख रहे हैं, तो सपोज पुणे में एक सर्वर रखा है, तो पुणे के सर्वर पे जाएगा जियो हॉटस्टार का। अगर अगर आप यूएस से देख रहे हैं, तो यूएस के जो भी नियरेस्ट लोकेशन होगा, न्यूयॉर्क में अगर एक सर्वर रखा है, तो न्यूयॉर्क के सर्वर पे जाएगा, वहां से यूएस वाले को दिखाएगा, वो वहां से पुणे वाले को हिट नहीं करेगा। क्योंकि क्या होता है, ऐसा अगर किया हमने कि एक दो जगह ही सर्वर रखे, तो क्या होगा, अगर कोई बैंगलोर का बंदा पुणे को एक्सेस करेगा तो उसको लेटेंसी उतनी ज्यादा मिलेंगी। जैसा यहाँ पे देखो, मेन मेन जो है ग्लोबल लोड बैलेंसिंग, पूरे दुनिया का लोड बैलेंसिंग कर सकता है अजूर फ्रंट डोर। उसके बाद हाई अवेबिलिटी, लो लेटेंसी, क्योंकि मैंने जैसे बताया, अगर पुणे वाला बंदा अगर हिट करता है, या सपोज नागपुर वाला बंदे को देखना है मैच, तो वो क्या करेगा, पुणे के सर्वर को हिट करेगा, वो बैंगलोर के सर्वर को हिट नहीं करेगा। और बैंगलोर वाले बंदे को देखना है, तो वो जाके पुणे वाले सर्वर को हिट नहीं करेगा, वो बैंगलोर वाली सर्वर को हिट करेगा। उसको बोलते हैं ग्लोबल लोड बैलेंस। ओके। उसके बाद वेब फायरवॉल है, यूआरएल राउटिंग है, एसएसएल टर्मिनेशन है, लो लेटेंसी होती है, ये सारी चीजें होती है क्योंकि वो पॉइंट ऑफ व्यू ही है, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह वो खड़े रहता है। सो अभी बात की जाए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क की, अगर बात की जाए, तो बेसिकली एक वीडियो फाइल जो होती है, उसे इमेज या वीडियो फाइल जो भी है, उसे लेके सर्वर पर ना बार बार लोड नहीं होना चाहिए ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को होल्ड करके रखता है उसको। और जैसे मैंने बताया आपको, जो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल होता है, वो फायरवॉल क्या करता है कि वो एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, हमारे डीडोस अटैक हो गया, उसको रोकता है। और बेसिकली फ्रंट डोर का हम प्रैक्टिकल देखेंगे। मैं अजूर के पोर्टल पर आपको लेके जाऊंगा, और वहां से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या और कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बहुत सारी कंपनी जो होती है ना, एमएनसीज, वो अपने बड़े बड़े जो एप्लीकेशन होते हैं, उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए फ्रंट डोर का यूज करती है, ठीक है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जब ना सेल एकदम अचानक से 200 गुना 300 गुना बढ़ जाती ना, तब ना फ्रंट डोर ना ऑटोमेटिक ट्रैफिक को ना शिफ्ट कर देता है सर्वर पे, मल्टीपल सर्वर पे। अगर मैं आप लोगों को एक इमेज, सिंपल इमेज बताऊं ना फ्रंट डोर की, तो ये बेसिकली अजूर फ्रंट डोर की इमेज है। अगर यहाँ पे ट्रैफिक एकदम से आ गया ना, क्या करेगा, कुछ लोड इस सर्वर पे डाल दो, कुछ लोड इधर डाल दो, कुछ लोड इधर डाल दो, इस तरह वो ना सारे ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिपेंडिंग ऑन की रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, कौन से प्लेटफॉर्म से। अगर कोई शॉपिंग सेल आ गई, तो सपोज पुणे के लोग बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं, तो पुणे रीजन का ट्रैफिक कंप्लीटली मुंबई पे चले जाएगा, मुंबई रीजन पे।
और मुंबई रीजन के कोई लोग अगर शॉपिंग करना चाहते हैं तो कोई साइड में अगर नागपुर होगा या कोई नागपुर का ट्रैफिक वो इस वजह से इस हिसाब से मैनेज करता है कि जो नियरेस्ट जाएगा, नियरेस्ट सर्वर जो होगा, क्योंकि मुंबई है या पुणे है तो पुणे में बहुत सारे सर्वर्स होंगे, राइट। अगर अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में बहुत सारे सर्वर्स होंगे, राइट, क्योंकि वो बड़े शहर है, सिटी के हिसाब से सर्वर्स होते हैं। अगर मैं अगर नागपुर से देख रहा हूँ तो मैं नागपुर में भी मेरे पास एक सर्वर होगा कि वो नागपुर के पब्लिक और रीजन्स और जहां से डिमांड ज्यादा है उस डिमांड पे सर्वर इंस्टॉल करते हैं। सो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते, प्रैक्टिकल देखते हैं सिंपल जाके। सो सबसे पहले मैं अजूर पोर्टल पे आ गया। अब सिंपल हमारे पास तो कोई बड़ा सर्वर है नहीं तो हम क्या करेंगे, ऐप सर्विस का यूज करेंगे। अब ऐप सर्विस में मैंने क्या किया है, सिंपली दो सर्विस बनेंगे, एक होगी हमारी प्राइमरी सर्विस, एक होगी हमारी सेकेंडरी सर्विस। अभी इसका स्टेटस रनिंग है। ये मेरा सेंट्रल इंडिया दोनों भी लोकेशन मैंने सेम रखे हैं अभी के लिए, हमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए इस वजह से। अगर मैं हमारी दोनों सर्विस को देखूं, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो दोनों भी अभी फिलहाल रनिंग में है। मैंने सिंपल, मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने जाके सिंपल में इसमें दो पेजेस बनाए हैं। दो पेजेस में मैंने सिंपल लिखा है, HTML का पेज है सिंपल, मैं आप लोगों को कोड बता दूंगा। ये मेरा यूआरएल है, ये मेरा यूआरएल है प्राइमरी सर्वर का, ये मेरा प्राइमरी सर्वर है। योर अजूर ऐप इज सर्वर इज अप एंड रनिंग, ओके। और ये मेरा सेकंडरी सर्वर है, मैं आप लोगों को सेकंडरी सर्वर का भी बता देता हूँ। ये मेरा सेकंडरी सर्वर है, ये मेरा प्राइमरी हो गया, ये मेरा सेकंडरी हो गया, ओके। ये मेरे दो ऐप सर्विस है। ऐप सर्विस का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, ऐप सर्विस कैसी बनती है, क्या बनती है। अभी मैंने इस चीज को मैं करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने कवर किया है। और फ्रंट डोर जब भी हम इंस्टॉल करते हैं या फ्रंट डोर की सर्विस जब भी हम कंज्यूम करते हैं, तब याद रखना उसको इनिशियलाइज होके उसको सेटअप करने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। इस वजह से मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा है, ओके। ये हमारा ऐप सर्विस हो गया। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो गया कि मैंने लोकेशन चेंज नहीं किया, लेकिन लोकेशन का ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक लोकेशन पे मल्टीपल सर्वर्स होते हैं और एक सर्वर अगर फेल हो गया तो दूसरे सर्वर पे रिक्वेस्ट हमारी जाना लाजमी है, वैसा होना ही चाहिए हमें। सो अभी अभी हमारा सब प्रॉपर चालू है, लेकिन अभी सोचो, अभी ये देखो प्राइमरी सर्विस मेरी सर्वर मेरा चालू है, लेकिन अगर कुछ भी होता है, ट्रैफिक बढ़ता है या कुछ भी होता है तो मैं अभी इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। मैं मेरे प्राइमरी वाले को, ऐप प्राइमरी को स्टॉप कर दिया। तो अभी जैसे ही मैं यहाँ पे यूजर हिट करेगा तो जैसे ही यूजर हिट करेगा उसको क्या आ जाएगा, 503 सर्विस अनअवेलेबल, राइट। क्योंकि सर्विस में कोई टेक्निकल इशू आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गया, इस वजह से मेरी सर्विस बंद हो चुकी है। लेकिन अभी क्या होगा, यूजर सारे मतलब ये हो जाएंगे कि भाई हमको दिख रहा नहीं है या मैच हमको दिख रही नहीं है, राइट। सो उस वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ऐसा अगर होता था तो इतने सारे यूजर हो गए तो कोई सर्वर फेल हो गया या आपका सीपीयू 100% चले गया तो आपका सर्वर सर्विस बंद हो जाएंगे ना, ऑब्वियसली। तो उस चीज को चेक करने के लिए, उस चीज को रोकने के लिए हमारे पास है फ्रंट डोर। अभी फ्रंट डोर पे जैसे मैंने आपको थियोरेटिकली समझा ही दिया है कि फ्रंट डोर क्या होता है, लोड बैलेंसिंग क्या करता है ग्लोबल रीजन पे। अभी तो हमारे पास दो डिफरेंट रीजन के है नहीं, लेकिन हम फिर भी एक बेसिक देख लेते हैं। ये सपोज हमारे दो रीजन पे, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये अलग रीजन लोकेशन पे रखा है, ये अलग लोकेशन पे रखा है, ओके। सो अभी ऐप सर्विस 1 तो हमारा फेल हो गया। अभी जैसा पुणे से हम एक्सेस कर रहे थे नागपुर वाले लोग, तो पुणे तो फेल हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मुंबई वाले पे जाना पड़ेगा। लेकिन मुंबई वाले पे मैं कैसे जाऊँ, मुझे तो यूआरएल पता ही नहीं ना, ये डिफरेंट यूआरएल है। देखो ये अलग यूआरएल है, ये अलग यूआरएल है, राइट। ऐप प्राइमरी, ऐप सेकेंडरी। सो मुझे थोड़ी पता है, वो इंटरनली मैं 10 यूआरएल थोड़ी रखूंगा, ऐसा थोड़ी है। जियो हॉटस्टार 1, जियो हॉटस्टार 2, ऐसा आपको ऐसी आपको यूआरएल दिखी क्या, जियो 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 हॉटस्टार 1, जियो हॉटस्टार 2, ऐसी कोई यूआरएल होती ही नहीं है। एक ही यूआरएल होती है जो कि पूरे पूरे नेटवर्क में रूट होती है इंटरनली। मतलब ये इंटरनली सेकेंडरी को कॉल करेगा, सेकेंडरी सर्वर पे जाएगा। मतलब प्राइमरी सर्विस अगर सर्वर अगर फेल होता है तो सेकेंडरी सर्वर को कॉल करेगा ऑटोमेटिकली, राइट। सो अभी हम देखते हैं फ्रंट डोर की सर्विस क्या करती है। अभी आप लोगों को समझ में आ गया, अगर मैं प्राइमरी सर्विस बंद कर दी तो प्राइमरी सर्विस अनअवेलेबल दिखाएगा। लेकिन जब मैं फ्रंट डोर इंस्टॉल करूंगा या जब मैं फ्रंट डोर कॉन्फ़िगर करूंगा, तब मेरे साथ क्या होगा कि अगर एक सर्वर बंद हो चुका है, अगर एक साइट बंद हो गई, सर्वर डाउन हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वो इंटरनली अंदर का जो भी नेटवर्क है वो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी सर्वर पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसा ये हमने एज अ सर्वर रखा है, राइट, प्राइमरी सर्वर, सेकेंडरी सर्वर। अभी मैं फ्रंट डोर पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे सिंपली सर्च किया फ्रंट डोर, ओके। फ्रंट डोर वो मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके लाया है। देखो फ्रंट डोर जो है हमारा, फ्रंट डोर वो हो गया हमारा फ्रंट डोर कंटेंट डिलीवरी, ओके, लोड बैलेंसिंग एंड कंटेंट डिलीवरी।
सो अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि प्रॉब्लम क्या है। फ्रंट डोर को कॉन्फ़िगर करने के बाद उसको ना 20 से 40 मिनट लगते हैं पूरे सेटअप करने के लिए। विद इन द अज्योर में अगर सेटअप करने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। मैंने माय फ्रंट डोर करके बनाया है। अभी मैं इसको कैसे बनाना है ये देखो, यहाँ पे लिखा रहता है अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज अप टू 20 मिनट्स विल टेक इफेक्ट। सो मैं आपको यहाँ पे सिंपल बताता हूँ। मैंने क्या किया, क्रिएट पे क्लिक किया। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद मैंने क्विक क्रिएट पे क्लिक किया, कंटिन्यू टू क्रिएट फ्रंट डोर किया। और क्विक क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने मेरा रिसोर्स ग्रुप डाला, लोकेशन डाला, टीयर डाला। टीयर डालने के बाद यहाँ पे मैंने एक एंड पॉइंट बना लिया, जैसा माय एंड पॉइंट करके कुछ भी एंड पॉइंट कर दिया। उसके बाद ओरिजिन जो है ना, ओरिजिन, अब ओरिजिन क्या है, तो मेरा ओरिजिन है ऐप सर्विस से। अब ऐप सर्विस से कौन सा ओरिजिन है, तो ऐप सर्विस में मेरे दो सर्विस है, ऐप प्राइमरी, ऐप सेकेंडरी, क्योंकि हमको लोड बैलेंसिंग करना है, राइट। सो मैंने ऐप सर्विस पे कॉन्फ़िगर कर दिया है। ऐप सर्विस पे करने के बाद जैसा मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया वैसा मैंने नेक्स्ट रिव्यू, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सो अभी यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको कॉन्फ़िगर करना है, सिंपल, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। जो मेन सेटिंग है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मेरा बन गया, यहाँ पे मैंने सेटअप कर दिया, पूरी चीज सेटअप हो गई मेरी। मेरी सेटअप होने के बाद मैं बैक जाता हूँ, सिंपली फ्रंट डोर पे आता हूँ। फ्रंट डोर पे आने के बाद ये मेरा फ्रंट डोर है, राइट। ये ऐसा मेरा एक फ्रंट डोर बन जाएगा। उसके बाद मैं उसको ओपन करता हूँ। अब उसको ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे मेन चीज, ये मेरा फ्रंट डोर अभी सेटअप हो गया। सपोज ये मेरा सेटअप हो गया, एंड पॉइंट मेरा होस्ट नेम जो मैंने डाला था, मेरा जो होस्ट नेम है वो मैंने डाला था। उसके बाद सबसे मेन चीज आपको क्या करना है, आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको ओरिजिन ग्रुप देखना है, ओरिजिन ग्रुप। अब ओरिजिन ग्रुप क्या होता है, बेसिकली ओरिजिन ग्रुप में मैं क्या करूंगा, सो भी आप लोगों को ध्यान से देखना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं प्राइमरी ऐप नाम का ओरिजिन ग्रुप, लेकिन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो सबसे बेसिकली ऐड कर दिया। अब ओरिजिन ग्रुप क्या होता है कि अगर मेरा एक सर्वर फेल हो गया, अगर मेरा प्राइमरी सर्वर फेल हो गया, तो मेरा सेकेंडरी सर्वर अच्छा रनिंग, अप एंड रनिंग चलना चाहिए। इस वजह से मैं एक ओरिजिन ग्रुप बना रहा हूँ। अगर यहाँ पे मेरे 10 सर्वर है, अगर सेकेंडरी भी फेल होता है तो थर्ड, फोर्थ, इस टाइप मैं उसको लोड बैलेंसर करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया कुछ भी, माय न्यू के बाद ऐड ओरिजिन कर दिया। यहाँ पे नाम दे दिया मैंने फर्स्ट ऐप या फर्स्ट सर्वर होने के बाद उसका टाइप क्या है, उसका टाइप है ऐप सर्विस। ऐप सर्विस में मैंने क्या किया, फर्स्ट प्राइमरी ऐप सर्विस, एक सर्वर सेट कर दिया। ठीक है, एक सर्वर सेट करने के बाद यहाँ पे प्रायोरिटी मैंने 1 दे दी और मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, उसी तरह मैं सेकंड भी ऐड करूंगा। सेकंड ऐड करने के बाद उसको प्रायोरिटी मैं 2 दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे, मैं अगर आप लोगों को बताऊं, ये मैंने जो सेट किया मेरा प्राइमरी ऐप का, तो उसमें क्या होगा, ये देखो मैंने यहाँ पे प्राइमरी ऐप और सेकेंडरी दोनों भी कॉन्फ़िगर करके रखा है ओरिजिन। उसमें देखो स्टेटस एनेबल, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2। अगर एक मेरा फेल होता है तो मेरा दूसरा ऑटोमेटिकली अप एंड रनिंग हो जाएगा। उस तरह से, मतलब सिंपल है, सिंपल है कि आप लोगों को क्या करना है कि सेटअप करना है। अगर 10 सर्वर है तो 10 प्रायोरिटी सेट करनी है। जैसे अभी हमारा अप एंड रनिंग है सर्वर दोनों भी, तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। ओवरव्यू टैब में जाके, जो हमने ओवरव्यू टैब में जाना है, उसमें आपको एक एंड पॉइंट मिल गया है इसका। जो हम जियो हॉटस्टार देखते हैं ना, वो ये एंड पॉइंट है हमारा, वो एक मेन एंड पॉइंट है। ये हमारे पास 2 एंड पॉइंट है, राइट, 2 सर्वर के जहाँ रनिंग है। लेकिन ये जो हमारा एंड पॉइंट है, यहाँ हमने ओरिजिन क्या सेट किया है, फर्स्ट। जो हमारा ऐप सर्विस, जब हमने फ्रंट डोर बनाया ना, तब उसको हम जो प्राइमरी कॉन्फ़िगर किया था, जैसे मैं अगर आप लोगों को बताऊं, तो यहाँ पे जैसे ये जो मैंने बनाया था, जब यहाँ पे मैंने क्रिएट किया था, नेक्स्ट करके क्रिएट क्रिएट करके यहाँ पे जो मैंने सेट किया था ना एंड पॉइंट नेम, और यहाँ पे जो मैंने डाला था ओरिजिन टाइप और ओरिजिन होस्ट, तो ये हमारा जो प्राइमरी सर्वर है, मेन सर्वर, उसको ये इस एंड पॉइंट को हमारा एंड पॉइंट कनेक्ट होता है इस प्रकार से। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह, जैसा मैं इसकी जगह यहाँ पे मैं इसकी जगह ये डालू, ऐप ऐप का, जो मेरा फ्रंट डोर का ऐप है, राइट। अगर मैं यहाँ पे फ्रंट डोर के ऐप का अगर जाऊँ, जो हमारा एंड पॉइंट है, जैसे मैंने बताया आपको, ये जियो हॉटस्टार है हमारा, ये हमारा मेन जियो हॉटस्टार है, मेन यूआरएल है, जिसके अंडर ये प्राइमरी सर्वर और ये सेकेंडरी सर्वर दोनों भी चल रहे हैं। ये देखो, ये यूआरएल हमारी है, माय ऐप एफडी फ्रंट डोर। ये हमारा ऐप सर्विस जो नॉर्मल हमारा चल रहा है, ये हमारा सेकेंडरी ऐप सर्विस जो हमारा नॉर्मल चल रहा है। अभी ये जो फ्रंट डोर है, ये प्राइमरी सर्वर को पॉइंट कर रहा है, राइट। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ, ये मेरा चल रहा है। अब देखो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जैसे अगर मैंने ऐप सर्विस बंद कर दी, अगर मैं ये यूआरएल, प्राइमरी सर्वर का यूआरएल अगर यूजर को देता हूँ, तो अगर ये मेरा सर्वर बंद हो गया
अभी मैं ऐप सर्विस में जाके ऐप सर्विस बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके सिंपली ऐप सर्विस स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। अगर मेरी ऐप सर्विस स्टॉप हो गई तो देखो मेरा प्राइमरी सर्वर जो है, ये देखो आप इस यूआरएल पे देखो, ऐप सर्विस प्राइमरी स्टॉप हो गई, राइट। ये मुझे एरर आ गया। अगर मैं ये यूजर्स को देता था तो क्या होता था प्रॉब्लम, कि मेरा ऐप क्रैश हो जाता था या कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो अनअवेलेबल बताता था, राइट। लेकिन अभी ये देखो, ये मेरा फ्रंट डोर है ना, ये मेरा फ्रंट डोर का यूआरएल है, ये प्राइमरी सर्वर को पॉइंट था। लेकिन मैं अभी जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इसने क्या बताया अभी मुझे, ऐप सर्विस, क्योंकि इसको अप होने में टाइम लेगा। अभी हमने डेमो पर्पज के लिए कॉन्फ़िगर किया है। तो देखो जैसे ही मैंने रिफ्रेश रिफ्रेश किया, जैसी जैसी मैंने रिफ्रेश रिफ्रेश किया, ये देखो इसे इसने पॉइंट पॉइंट करना चालू कर दिया सेकेंडरी सर्वर की तरफ। आप लोगों को समझ में आ गया है कि मैंने फ्रंट डोर पे मेरी प्राइमरी सर्विस चल रही थी, ठीक है। अभी मेरी सेकेंडरी सर्विस चल रही है, लेकिन अभी मैंने इसको अप कर दिया, राइट। अभी मैंने इसको कुछ काम करके अप कर दिया। अभी देखो ये अगेन प्राइमरी को पॉइंट ऑफ कर रहा है। मतलब हमें जीरो सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर भी हमको नहीं मिलेगा अगर हमारा प्राइमरी, अभी देखो ये प्राइमरी सर्विस मेरी चल रही है, प्राइमरी सर्विस प्रॉपर चल रही है। यहाँ पे मेरा फ्रंट डोर जो है प्रायोरिटी 1 पे सेट किया है। अगर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, मेरे प्राइमरी, ये मेरी प्राइमरी ऐप प्राइमरी है, उसको अगर मैं स्टॉप कर देता हूँ तो मेरा जो फ्रंट डोर है वो सर्विस अनअवेलेबल बताएगा। ऑब्वियसली फर्स्ट को उसको अप होने में 30 सेकंड 7 सेकंड का टाइम लगता है, उसको 30 सेकंड 7 सेकंड का टाइम लगता है। मैं इसको भी रिफ्रेश रिफ्रेश करूंगा, देखो मेरा सेकेंडरी सर्वर आ गया, रन हो गया, ठीक है। मेरा यूआरएल ये है फ्रंट डोर का, ये मेरा सेकेंडरी का यूआरएल है, ऐप सेकेंडरी का, और ये मेरा प्राइमरी का, और ये प्राइमरी सर्वर मेरा बंद है, इस वजह से सेकेंडरी को पॉइंट कर दिया है, सेकेंडरी मेरा चालू है। अगर मैं सेकेंडरी बंद करता हूँ तो मेरा पॉइंट फेल्यूर हो जाता है, जो मेरा फ्रंट डोर का एप्लीकेशन है वो फेल हो जाता है, क्योंकि उसके दोनों भी सर्वर ऑब्वियसली फेल हो रहे हैं। सो ये बेसिकली ये था हमारा फ्रंट डोर का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि फ्रंट डोर बेसिकली करता क्या है, सीडीएन कैसे कंटेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, और इतने बड़े जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं, जो बड़े बड़े जो सर्वर्स होते हैं उसको कैसे हैंडल करता है, और कैसे हमें ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन करता है नियरेस्ट लोकेशन से। मल्टीपल रीजन में भी हम कर सकते हैं, वो हम सब देख सकते हैं कि कॉन्फ़िगर उस हिसाब से करना पड़ेगा हमको, कि मुंबई सर्वर या इसको हम देख सकते हैं, ये हमारा पुणे का सर्वर है सपोज बोल सकते हैं, ये हमारा मुंबई का सर्वर है, ये इसको अलग सर्वर से नाम देके हम इसको सेटअप कर सकते हैं। तो ये हमने देखा बेसिकली सिंपल एचटीएमएल की फाइल मैंने डाली थी इसमें, इसमें कोई मतलब बड़ा बड़ा कुछ था नहीं। और इसमें अगर मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊं, आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि फ्रंट डोर स्विच कैसे करता है या सेटअप कैसे होता है। सिंपल ऐप सर्विस है, बेसिक टियर, उसके आईपी वगैरह सब अज्योर मैनेज करता है। सो उम्मीद है मैंने जो भी आपको बताया वो समझाऊंगा आपको। अगर आपको नहीं समझता है या आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ पार्ट नहीं समझा तो आप मुझे प्लीज कमेंट में बताइए, मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा या आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सो फ्रंट डोर को एक ट्रैफिक पुलिस की तरह समझिए, जो कि वीआईपी यूजर को या जो एम्बुलेंस होती है या वीआईपी यूजर होता है उसको छोटा रास्ता देता है, ठीक है। और जो लोड बैलेंसिंग है, अगर किधर का किधर किधर अगर हमको फेल हो गया, एक रोड फेल हो गया तो दूसरे रोड से ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक स्मार्ट पुलिस ऑफिसर की तरह समझिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं आपको मिलूंगा नए किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।